नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की। जगदीप धनखड़ ने आज दोपहर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 19 जुलाई तक होगा। इसके बाद 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 जुलाई तक नामांकन करने वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। तो वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होगी। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज के दृष्टि से देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। तो वहीं उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वो अपने साथ एक शानदार कानूनी, विधायी और गवर्नर करियर लेकर आए हैं। उन्होंने हमेशा किसान, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया। खुशी है कि वो हमारे वीपी उम्मीदवार होंगे। श्री जगदीप धनखड़ जी को हमारे संविधान का उत्कृष्ट ज्ञान है। वो विधायी मामलों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्यसभा में एक उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। अमित शाह ने कहा, जगदीप धनखड़ को चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और बढ़ेगी। गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, श्री धनखड़ जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं। वीरभूमि राजस्थान के किसान पुत्र धनखड़ जी जिस प्रकार अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, वो सभी के लिए प्रेरणीय है। निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 44 जिलों के 133 निकायों के काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दो चरणों में हुए निकाय चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग भी 2 चरणों में होने जा रही है। कल यानी 17 जुलाई को पहले चरण में डाले गए वोट की सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कल 11 नगर निगम के मेयर, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद और वार्ड पार्षदों के नतीजे आएंगे। लेकिन निकाय चुनाव सियासी दलों के लिए क्या मायने रखते हैं? अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जी भर भर कर जीत का दम भर रहे हैं नेता। पंचायत नतीजों पर दावे भी सुनिए। जो जिलों में हमारा वर्चस्व बना है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ
जिला पंचायत के चुनाव में 44 में हम बहुमत के साथ हैं। 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत लोग इस दिशा में ये प्रयास अभी चल रहे हैं कि उन 8 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बने। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ केवल 3 जिले ऐसे हैं, उन दावा करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये 3 जिले केवल ऐसे हैं कि जहां हम थोड़ा कठिनाई के दौर में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन 3 जिलों में भी, क्योंकि चुनाव मैंडेट पर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि उन 3 जिलों में भी जो दावा करने वाले दल हैं उनको पता लगेगा जब 29 तारीख को चुनाव होंगे। बात केवल बीजेपी की नहीं, इधर कांग्रेस तो कंट्रोल रूम बनाकर निकाय चुनाव पर हो रही काउंटिंग की बारीक मॉनिटरिंग करेगी। गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि खुद कमलनाथ कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे और कोई भी गड़बड़ी होने पर खुद काउंटिंग सेंटर पहुंचने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का जिम्मा संभालेंगे कमलनाथ। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहेगा। सब चीजों के लिए हमने एक अलर्ट किया है और पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं को हर एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी है, जिससे वहां पर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो, घटना हो, दिखाए। उसी के साथ ही एक एडवोकेट महापौर की सहमति से वहां पर नियुक्त किया गया है, जो घटना को संपर्क में रहेंगे हम लोगों के प्रशासन समिति के। और हमारी पूरी तैयारी है किसी तरह की कोई भी वहां पर ऐसी घटना ना हो जिसमें कि किस तरह अनियमितता हो। मशीन अगर टूटी होती है, किस तरह की सील टूटी होती है, इमीडिएट कार्रवाई होगी इस पर। जो वहां पर मतगणना होगी उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। हर राउंड के बाद में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आपको पहले कितने मिले हैं। अगली मशीन की गणना तभी होगी जब पहला राउंड हो जाएगा। इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल एक साफ सुथरा है। उनका साफ कहना है कि जो मतदान मतदाताओं ने किया है उसका सम्मान होना चाहिए। इधर कांग्रेस उम्मीदवार भी जीत का भरोसा जता रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शायद कांग्रेस ने काउंटिंग पर इतनी तैयारी ना की हो जितनी निकाय चुनाव के लिए है। उधर बीजेपी तो जिला पंचायतें तक अपनी बनवाने पूरा जोर लगा रही है। अब निकाय को लेकर बीजेपी के दावे और कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर हैं। लेकिन पिछले निकाय चुनाव में सभी 16 मेयर सीट पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या नहीं, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि निकाय चुनाव नेताओं की नाक का सवाल बन गए हैं। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, रंजना दुबे, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 875 जिला पंचायत सीटों में से 386 सीटें जीतने के कांग्रेस के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी के 80% जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, साथ ही सभी 16 महापौर बीजेपी जीतेगी। तो वहीं इंदौर से मेयर के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के 20,000 लोगों को दिए भोज को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि उनके पास बहुत पैसा है, कहीं ना कहीं तो खर्च करना। आप देखेंगे जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं तो किसके बनेंगे। 80% पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य चुने गए हैं। मैं नहीं समझता कौन सा ख्वाब देख रहे हैं कमलनाथ जी, पर मैं दावे से कह रहा हूँ कि 80% जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बनेंगे। नगर निगम की बात की जाए तो 16 ही मतगणना के पहले ही जीत का जश्न मना रही है कांग्रेस। संजय शुक्ला ने एक बड़ा आयोजन रखा, हो जाएगा, उसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा ना मनाने का, इसलिए अभी मना रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। आईडीसीए की एनुअल जनरल मीटिंग में सदस्यों ने 7वीं बार फिर कैलाश विजयवर्गीय को निर्विरोध चुना। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के मना करने पर भी सदस्यों ने चुना अध्यक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आचार्य प्रमोद पर दिए बयान से मिर्ची बाबा नाराज हो गए हैं। मिर्ची बाबा ने ट्वीट कर जयराम रमेश को हिंदू विरोधी बताया। मिर्ची बाबा ने ट्वीट में लिखा कि जो कांग्रेस को डुबोने में लगे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। उन्होंने कहा कि आचार्य प्रमोद का जयराम रमेश ने अपमान किया है और संत समाज ये बर्दाश्त तो नहीं करेगा।
जीएसटी को लेकर भोपाल में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। थोक किराना व्यापारियों ने बाजार में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। व्यापारियों ने आटा, दाल, चावल समेत कई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का विरोध किया और जीएसटी को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। 18 जुलाई से नॉन ब्रांडेड आटा, दाल, चावल आदि खाद्य पदार्थों को 5% जीएसटी में लाए जाने का तीखा विरोध हो रहा है। इसके मद्देनजर ग्वालियर में दाल बाजार व्यापार समिति ने शनिवार को दाल बाजार बंद रखा। दाल बाजार में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तब वादा किया था कि खाद्य उत्पाद गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को कभी टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ऐसे में देश में जब बेरोजगारी और भुखमरी है तो ऐसे में सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए और सरकार के ऐसा नहीं करने पर वो बड़े पैमाने पर बंद बुलाएंगे। देवास के ग्राम टिगरिया गोगा स्थित शासकीय स्कूल के समर्थन में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्रों कलेक्टर की कार को रोक दिया और प्रिंसिपल का निलंबन निरस्त करने की मांग की। कलेक्टर ने छात्रों से बात कर उन्हें समझाया। प्रिंसिपल के खिलाफ मिड डे मील में गड़बड़ी के मामले की जांच चल रही है। प्रिंसिपल सर को ये संवैधानिक से निलंबित किया है और अगर हमारे साथ गलत है तो फिर वो नवदुर्गा समूह अगर सिलेक्ट किया है, नवदुर्गा समूह को सिलेक्ट किया है तो उसका आवेदन चाहिए, हमें आवेदन दो ना। के स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन पे आरोप ये है उन्होंने मध्याह्न भोजन पे बेसिस पे उनको अभी निलंबित किया गया है। अभी डिटेल जांच की जा रही है। अगर उनकी जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगर उनकी गलती नहीं पाई जाती है तो निलंबन से उतार दिया जाएगा और अगर गलती पाई जाती है तो विरुद्ध तैयार करके उनको सजा देंगे। इंदौर के जिस कल्याणमल नर्सिंग होम में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का जन्म हुआ था वो प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। सरकार ने जर्जर हो चुके कल्याणमल नर्सिंग होम को अत्याधुनिक आई हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। हालांकि जिस जगह सलमान खान का जन्म हुआ था उसे उसी स्वरूप में संजोया गया। साथ ही उनकी याद हमेशा बनी रहे, इसीलिए सलमान खान की बचपन की फोटो वाली एक गैलरी भी इस अस्पताल में बनाई गई है। इस अस्पताल का उद्घाटन सलमान खान के हाथों कराने की तैयारी भी की जा रही है। सलमान खान का जो 7 वाला पुराना हॉस्पिटल है ना उसमें है, करेंगे चर्चा, ऐसे सारा है, करेंगे चर्चा। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध की वजह से भोपाल अब साइबर फ्रॉड की राजधानी बन गई है। साइबर अपराधियों ने शहर को अपना सॉफ्ट टारगेट बना दिया है। यहां हर दिन एक से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है। रिकवरी के मामले में भी पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। भोपाल में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हाल ही में पुलिस ने साइबर की 24/7 हेल्पलाइन सेवा 9479990636 शुरू की थी। इस हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत करने पर फ्रॉड राशि को रिफंड और होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है। इस हेल्पलाइन पर जून में 32 शिकायत आई। इन मामलों में 15 लाख से अधिक फ्रॉड राशि को रिफंड या होल्ड कराया गया। भोपाल कमिश्नरेट की साइबर सेल जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही। कार्रवाई में साइबर अपराधियों को पकड़ना, सोशल मीडिया के जो अपराधी उनको पकड़ना, लोगों के साथ फाइनेंशियल हो रहे फ्रॉड को, महिलाओं के साथ जो साइबर स्पेस में हो रही टीजिंग को रोकना, इनका मूलतः काम, इस काम में सफलतापूर्वक अंजाम दे रही है और जब शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। साइबर पुलिस का ये एक मोटो है कि तत्काल व्यक्ति शिकायत करे, केंद्र सरकार के पोर्टल पर जाए, SMS करे और अपने जो पैसे फ्रॉड हुए हैं उन पैसे को रोके, फ्रीज करे, वापस दिलाए। इसी मामले में साइबर के द्वारा कार्रवाई करते हुए 32 मामलों में लगभग 15 लाख रुपए वापस कराए गए हैं। इसके अलावा कुल इस वर्ष में 50 लाख से ऊपर की राशि हम लोग वापस करा चुके हैं। ये बड़ा अमाउंट है, बड़ा कहना चाहिए पैसा है जो लोगों को हमने वापस पहुंचाकर राहत देने का प्रयास किया है। ये भोपाल साइबर सेल की एक हेल्पलाइन नंबर में आई शिकायतों का आंकड़ा है।
इसके अलावा थाना स्तर, अधिकारियों के स्तर पर और क्राइम ब्रांच के स्तर पर आने वाली शिकायतों का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि रिकवरी के मामले में भी पुलिस हमेशा फिसड्डी रहती है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए गाइडलाइन, अनजान फोन कॉल से सावधान रहें। अपनी व्यक्तिगत किसी भी तरीके की जानकारी अनजान व्यक्ति को ना दें। किसी भी तरीके के लुभावने ऑफर और लालच में ना आएं। किसी भी तरीके के ऐप और अनजान लिंक को डाउनलोड ना करें। फिजिकल वेरिफिकेशन पर ज्यादा विश्वास करें। साइबर अपराध से बचने के लिए जरूरी है जरा सी सावधानी। यदि सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में इन साइबर अपराध से बचने के लिए जरूरी है कि हमेशा आप सजग और सतर्क रहें। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, भोपाल। अलीराजपुर की एक युवक को हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना महंगा पड़ गया। युवक ने देसी कट्टे को हाथ में लेकर डायलॉग के साथ अपना वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया था। जैसे ही इस वीडियो की जानकारी आजाद नगर थाना पुलिस को लगी, पुलिस ने छानबीन की तो युवक उनके ही थाना क्षेत्र के बोरकुंडिया का निकला, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 12 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी युवक पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया और विवेचना में लगी है कि युवक के ये देसी कट्टा आखिर लाया कहां से था। सिंगरौली के बेड़न जिला मुख्यालय में बीच बाजार एक युवक पर 2 युवकों ने हमला कर दिया। युवक को 2 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर बुरी तरह पीट दिया। घटना की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। दोनों में से कोई पक्ष थाने नहीं पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई इस मारपीट की जानकारी पुलिस को नहीं लगी। ना ही पुलिस का कोई सिपाही घटनास्थल पर पहुंचा, जबकि काफी देर तक हंगामा चलता रहा। राजधानी में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का बड़ा मामला सामने आया। मोर का शिकार करते हुए एक वनकर्मी ग्रामीणों के हाथ लग गया, जिसे पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वन विभाग के अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हैं। गुस्साए ग्रामीण थाने के बाहर खड़े हैं। ये पूरा मामला भोपाल के ग्राम पंचायत पूरा छिंदवाड़ा के पास लगे जंगल का है। खरगोन के शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। ऐश्वर्या ने 50 मीटर 3 पोजीशंस में प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। जिरनिया तहसील के रतनपुर के रहने वाले ऐश्वर्या प्रताप सिंह इसके पहले भी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके साथ ही 2020 ओलंपिक में भी ऐश्वर्या शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भोपाल के होनहार शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह को एमपी सरकार एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। ऐश्वर्या की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। जी, हमने उसका मैच देखा सुबह, बहुत ही अच्छा लगा। उसने जैसे ही सारे स्कोर्स गेन करे उसके बाद उसका गोल्ड मेडल लगा। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। सब ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। सब एक दूसरे से बहुत खुश थे कि आज उसका गोल्ड मेडल लगा है। अच्छा। उसने जिले का नाम भी रोशन करा है, देश का नाम भी रोशन करा है, तो बहुत खुशी थी घर में। जी। मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम के हीरो मध्य गति के तेज गेंदबाज गौरव यादव का नसरुल्लागंज में जोरदार स्वागत हुआ। गौरव इंदौर जा रहे थे और जैसे ही उनके आने की खबर क्रिकेट प्रेमियों को मिली, वैसे ही ढोल ताशे लेकर खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिछले दिनों उन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ दोनों पारियों में 6 विकेट लिए थे, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को हराकर 28 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीती थी। ऐतिहासिक जीत दिलाने के गौरव यादव की अहम भूमिका रही। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए गौरव यादव ने कहा कि मन लगाकर कोई भी काम करे तो वो काम मुश्किल नहीं होता। मैं युवाओं का भविष्य सबसे ज्यादा अगर इंडिया में किसी खेल में युवाओं का भविष्य तो क्रिकेट में ही है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी पे भी खेल के पूरा
लोग देखते हैं। सर मैं आने वाली जो भी युवा पीढ़ी को यही प्रेरणा दूंगा कि किसी भी चीज को आप अगर ट्राई करते हैं तो शुरुआती असफलता से कभी डरना नहीं। किसी चीज में लगातार लगे रहने से नतीजा आता है। आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते रहें। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में नगर परिषद ने जर्जर इमारत जमींदोज कर दिया। घोड़ा डोंगरी में मुख्य सड़क के किनारे स्थित इमारत काफी जर्जर थी। इमारत का एक हिस्सा पड़ोस के मकान पर गिरने से काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद नगर परिषद ने जेसीबी से इमारत गिरा दी। इमारत इतनी जर्जर थी कि जेसीबी के हल्के झटके से ही धराशायी हो गई। इमारत के गिराए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।